राधे राधे कुंभ राशि के साथियों। पिछले वीडियो मैंने डाले और उस वीडियो के माध्यम से आपके जो कमेंट आए, आपने जो अपनी बात साझा की, अपने तार्किक चिंतन हमें साझा किए, उनको देखकर लगता है कि जीवन में एक कड़वी सच्चाई का सामना आप कर रहे हैं। एक कड़ी सच्चाई का एक डोमिनेट आपकी तरफ क्यों हो रहा है, वो कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण आपने बेटर तरीके से काम करने के बाद में भी आपके जीवन में वो कठिनाइयां, वो कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट हो रही है। 2022 के बाद में आपने एक रास्ता जरूर अपनाया था कि एक रास्ता अख्तियार कर लिया था कि नहीं, अब तो मुझे दूसरे लोगों के विचारों से नहीं जीना, दूसरे लोगों की बातों से नहीं जीना, बल्कि मैं शांति से जीऊंगा, मैं अपने तरीके से जीऊंगा और मेरे पास जितना कुछ है उतने ही में मैं क्या रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। न मुझे किसी ज्यादा पाने की लालसा है, न मुझे कोई अधिक पाने की लालसा है, न मुझे ऐशो आराम की आवश्यकता है। ये चीजें आपने मन में, माइंड में सेट कर ली और वो जिंदगी आप धीरे धीरे जो 7-8 साल में एक लंबा टाइम आपने लिया, ऐसे टाइम का, ऐसे खराब टाइम बोल सकते हैं, जो आपकी दुविधाओं के लिए भरा होता, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, उस समय में आपके गुडविल को खराब किया गया, आपका अपमान किया गया, हो सकता है आपको दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ तक कि आप ठोकर खाने को भी मजबूर हो गए थे। उस समय को जीने के बाद में आपने तय किया कि अब मुझे शांति से जीना है, अब मुझे वो तरीका अपनाना है जो मैं अपने आप में संतुष्ट रह सकूं। उसके बाद में आपने क्या किया कि लोगों के बीच में अपने नजरिए से रहने का एक रास्ता अपना लिया। परंतु देखिए विडंबना, सांसारिक विडंबना देखिए कि लोगों को यह भी हजम नहीं हुआ, लोगों को यह बात भी अच्छी नहीं लगी कि आप शांति से, आप बिना किसी दुविधा के या बिना किसी भागदौड़ लोभ लालच के, या यूं कहें कि आप बिना किसी इनवाइट प्रॉब्लम के जीने लगे। फिर भी उन लोगों ने आपकी तरफ ऐसे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, आपके जीवन में ऐसी बाधाएं क्रिएट करनी शुरू कर दी जो आपके जीवन के लायक थी नहीं, जो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में होनी नहीं थी। फिर भी वो क्या कर रहे थे, आपके सुखी जीवन को देखकर उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा रास्ता अपना लिया कि आपको क्या किया जाए, दुखी किया जाए। आपके जीवन को एक तार्किक रूप से जीने का जो काम आपने किया था, उसको लेकर भी लोगों ने क्या किया, दूसरा रास्ता त्याग लिया। लेकिन ज्योतिष से वाकई है कि आपके जीवन का क्या करा, गहराई से विश्लेषण करता है, एक प्रेडिक्शन करता है। ये कोई जादू नहीं है, नहीं कोई कह सकते हैं कि आपके लिए कोई मैजिक पावर है, बल्कि ये क्या करता है, ग्रह गोचर के आधार पे आपके जीवन का विश्लेषण करता है और निश्चित तौर पे ये मैच भी होता है आपके जीवन से। और चाहते हैं आप तो उनके बताए गए जो उपाय होते हैं उनको अपनाकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर भी सकते हैं। तो साथियों, देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से निकलकर 2 जून से अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करना, छठे भाव में प्रवेश करना, एक क्या बनाएगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। और विपरीत राजयोग जब बनता है कुंभ राशि वालों, तो क्या करता है, और ज्यादा कठिन एग्जाम आपके लेता है, और ज्यादा कठिन क्या कहते हैं, आपकी परीक्षाएं लेता है। ऐसी स्थिति में आपका जीवन है जो अच्छा चल रहा था, अच्छा तो नहीं चल रहा था, परंतु आपने अच्छा चलने की कोशिश की थी, अपने जीवन को अच्छा चलाने की कोशिश की थी, उसमें भी कुछ बाधाएं आने शुरू हो गई। और ये किंग मेकर का जो रोल होता है गुरु बृहस्पति देव का, वो आपके जीवन में बनकर बड़ा सुयोग बनाकर लेकर आ रहा है। बीता समय आपने शांति से चुना, आपको तरीके से चुन, कह सकते हैं कि शांति प्रिय तरीके से आपने कोशिश की जीने के लिए। अब देखिए 2022 की बात है, अपने समझदारी पर आप फैसला लिया था कि मैं किसी फालतू के पारिवारिक और सामाजिक प्रचलनों से क्या रहना है, दूर रहना है। न तो पारिवारिक, न सामाजिक, न कह सकते हैं रिलेटिव जो प्रचले हैं,
समस्या है उनसे मुझे दूर रहना है। आपने फैसला किया, सही फैसला किया, फिर भी लोगों को हजम नहीं हुआ। क्या क्या कि आपने तय किया था कि अब मुझे इमोशन से नहीं जीना है, क्योंकि इमोशन में जीवोगे तो निश्चित तौर पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और ऐसे में आपने तय कर लिया कि मुझे तो इमोशन से बाहर निकल कर जीना है, और यही रास्ता अपना लिया था। फिर भी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये बंदा सुख से क्यों जी रहा है, अच्छे से क्यों जी रहा है। देखो, लोगों की एक बात तो थी जलन। जब आप अकेले कुछ रहने की कोशिश करने लगे तो लोगों को दिक्कत रहने लगी कि अपने दम पे अपने आप में खुश कैसे रहने लगा। पिछले कह सकते कि 15 से 20 महीने आपने एक टॉर्चर का समय जिया, हद से ज्यादा टॉर्चर का समय जिया। लोगों ने आपकी शांति भंग करने की पूरी कोशिश की। लोगों ने चाहा कि इसके जो शांति तरीके से जी रहा है इसको कैसे दुखी किया जाए, इसकी शांति को, इसके सुखमय जीवन को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे डिस्टर्ब किया जाए। उसके बाद में लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, सामाजिक रूप से आपको बदनाम करने के प्रयास हुए, या यूं कहें कि आपके पैसे पे, आपकी नौकरी पे, आपकी सोशल गुडविल पे लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। परंतु ऊपर वाले का एक नियम होता है, जब जो व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा पीड़ित हो जाता है, या जिसको ज्यादा लोग दुखी करते, ज्यादा पीड़ित करते, परेशान करते हैं, तो उसके मन से एक बद्दुआ निकलती है, उसकी आत्मा से एक बद्दुआ निकलती है। वो बद्दुआ सामने वाले को कभी ना कभी, जब समय का चक्कर घूमता है, समय अपने जीवन में परिवर्तन करता है, तब वही बद्दुआ उसके लिए नाश का कारण बन जाती है, उसके लिए उसके बर्बादी का कारण बन जाती है। और यही कुंभ राशि वालों, लोगों ने आपको परेशान किया, पीड़ित किया, दुखी किया, कष्ट में किया, और इतना पीड़ित करने के बाद में, इतना दुखी करने के बाद में आपके मन में भी कहीं कहीं बददुआ निकली, आपके मन में भी ये बात निकली है कि उन्होंने मेरे को बर्बाद किया, उन्होंने मेरे को जलील किया है, उन्होंने मुझे परेशान किया है, भगवान उनके साथ भी ऐसा करे। ये बददुआ आपने जरूर दी है, और ये बददुआ उनके लिए क्या बनेगी, आने वाले 17-18 महीनों में उनके लिए, उनके बर्बादी का कारण बन जाएगी। बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों। तो छठे भाव में बैठ के गुरु महाराज कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में है, और 12वें भाव में धन लाभ में है, सेकंड भाव यानी पारिवारिक भाव में है। तो धन भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं, ये आप सभी को पता है। जो आप कहाँ विराजमान कर रहे हैं, मीन राशि में विराजमान कर रहे हैं, और वहां पहले से कौन है, पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, पहले से शनिदेव विराजमान है। ऐसे में क्या बनेगा, एक विपरीत राजयोग बन जाएगा, और पूरी तरह से गुरु का ये गोचर शनि के दबाव को पूरी तरह से क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। जो शनिदेव आपके जीवन को क्या कर रहे थे, मान लीजिए अनएस्टिमेट कर रहे थे, हालांकि ये 7.5 का अंतिम पैर चल रहा है, और ये नुकसानदायी कम और फायदेमंद ज्यादा होता है, आपके लिए अच्छा चलने वाला है। फिर भी आपको आपकी परीक्षाओं का जो दौर शनिदेव ने शुरू किया था, उसको भी क्या क्या है, संतुलित करने का प्रयास किसने किया, बृहस्पति देव ने किया है। अगले 13 महीनों में ऐसे कुछ बदलाव आपके सामने आएंगे, 5-7 ऐसे बदलाव होंगे जो आपने अपने आप में सोचे भी नहीं होंगे कि ये बदलाव मेरे जीवन में हो सकते हैं। और ये बदलाव कैसे होंगे, जरूर हमें इसके बारे में जानेंगे कि अपने जीवन पे कैसे प्रभाव डालेंगे, कुंभ राशि लोगों के लिए इनका क्या असर होने वाला है वो देखिए। पहली तो दया भावना और चुप्पी का अंत होगा। पहली बात तो क्या होगा, आपकी दया की भावना है, आपकी चुप्पी है, उसका अंत होने। अब तक आप लोगों के लिए भले के लिए चुप रहे थे, लेकिन आप अब मुंह पे बोलना शुरू कर देंगे। अब तक तो क्या किया हमने कि चलो चुप रहना बेहतर है, लोगों का भला हो रहा है होने दीजिए, इनका भला हो रहा है, मेरे से मेरा बुरा करके इनका भला हो रहा है तो ठीक होने दीजिए, आपने यही स्वीकार किया था। परंतु अब आप अपनी चुप्पी तोड़ोगे और उसके मुंह पे क्या करोगे, सीधा जवाब दोगे। धोखेबाज रिश्तेदारों और मतलबी दोस्तों को आप साफ कहेंगे,
आउट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में आपकी कोई जगह नहीं है। जो आपके साथ बार बार धोखेबाजी कर रहे थे, बार बार आपको जलील कर रहे थे, या बार बार आपको मीठी मीठी बातों में फंसा कर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, आप उनको अपने जीवन से क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। दूसरी बात आती है शत्रुओं और कंपटीशन पर विजय मिलेगी। दूसरी जब बात कर लेते हैं इसका प्रभाव क्या होने वाला है। दूसरा प्रभाव ये पड़ने वाला आपका कि आपके जो अराइवल है, आपके एनिमी है, आपके दुश्मन है, या आपके अगेंस्ट जो षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनके खिलाफ आपको विजय प्राप्त होगी, उनमें आपको सक्सेस प्राप्त होगी, या तो वो खुद अपने आप के इस हरकतों पे शर्मिंदा होंगे कि हमने इनके साथ गलत किया है, और यदि शर्मिंदा नहीं होते हैं तो आपका काउंटर अटैक जानकर वो लोग क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों पर भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है। बात कंपटीशन एग्जाम की, यदि आपने कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें भी सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी गुड न्यूज है, इन 17-18 महीनों के लिए बहुत ही शानदार मिलने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं धन और संपत्ति पर आपका अधिकार होगा। जो खानदानी जायदाद है, पिता की संपत्ति है, या कुछ सर्वपक्ष से जुड़े कुछ ऐसे मामले हैं, विवाद हैं जो काफी दिनों से उलझे हुए थे, हो सकता है वो सुलझ जाए दिसंबर 2026 तक ऐसे मामले सुलझने के पूरे ही हो गए, बने हुए हैं। आपका जो पैसा आपने कहीं लगा दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं ब्याज पे दिया था, या हो सकता है कहीं आपने किसी को ऐसे ही पैसे दे दिए थे, उनके आने की उम्मीद कम थी, वो पैसा भी इन दिसंबर तक आने की संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं मीठी वाणी से काम निकालने की कला। अब तो क्या थे, अब तक आपने अपने आप को साइलेंट कर रखा था कि मुझे तो अपने तरीके से जीना है, मुझे न तो किसी से लेना न किसी को देना। ये कहानी अपना ली थी अपने पिछले 2 वर्ष में, क्योंकि आप दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, लोगों को आप देख चुके थे कि लोग आपकी समय पड़ने पे आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपसे सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जैसे उनको मौका लगा कि इसके पास कुछ है सहायता करने के लिए, तो आपके पास आ जाते हैं। जब आप उनके पास जाते हो तो आपको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे आपको जानते तक नहीं है। अब क्या, अब आप चापलूसी करने वालों की जाल में बिल्कुल नहीं फंसोगे। पहले तो लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके अपनी बातों में फंसा लेते थे, अपना काम निकलवा लेते थे, और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे, आपके यार दोस्त, रिलेटिव, या पारिवारिक जन, फैमिली मेंबर भी कह सकते हैं, हालांकि सभी नहीं होते, परंतु इसमें से 40-50% ऐसे लोग थे जो आपको क्या करते थे, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर अपना काम निकलवाते थे, और आज का काम वो रोक लेते थे। ये अब नहीं होने वाला, अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो। अब अपना काम आप निकालना सीख गए हो, दुनिया को दिखाना सीख गए हो कि मैं खुद मेरा काम कर सकता हूँ, यानी कि स्वावलंबी बनने वाले हो। रिश्तों में सुधार और संतान सुख की भी योग बने हुए, आगे का पॉइंट जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गलत प्रेम संबंधों का आप लात मारकर बाहर निकले। आप जो लोगों से प्रेम का व्यवहार कर रहे थे, आप जिसको चाह रहे थे, आप जिससे ज्यादा नजदीक थे, क्लोज थे, और वो लोग आपको क्या कर रहे थे, बार बार धुतकार रहे थे, परेशान कर रहे थे, आपको अहमियत नहीं दे रहे थे। अब वो समय आ गया, आप खुद उनको लात मार के बाहर निकालो आपके जीवन से, वो आपके जीवन से आउट होंगे। आप समझ गए हो, ऐसे प्रेम की, ऐसे रिश्तों की आपको कतई जरूरत नहीं होगी, आप उनको अभी दिखा दोगे। उसके बाद में आपके साथ ये वाइट जीवन है, ईगो का जो दोनों के बीच में ईगो का कारण बन चुका था, अपना जीवन खत्म होगा, ग्रह कलेश खत्म होगा, नई जीवन की शुरुआत होगी, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव बनोगे, ऐसे में जीवन आपका बड़ा खुश रहने वाला है। हो सकता है आप संतान सुख की बाट जो रहे हो, जिसको संतान नहीं हुई है उसको इन महीनों में संतान सुख मिल सकता है, अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, सेकंड संतान के भी चांस बने हुए हैं। साथ में कुछ ऐसे योग भी बने हुए हैं
कि आप जिसको वंश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो भी आपको मिल सकता है वंशज भी। उसके बाद में आता है कैरियर और शिक्षा में बड़ी छलांग। ये आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है कुंभ राशि वालों कि आपका कैरियर और जो शिक्षा है उसमें आपको एक ऊंची छलांग देखने को मिल सकती है। छुट्टी हुई पढ़ाई दोबारा कर सकते हो सकता है आपने पढ़ाई किसी कारण से छोड़ दी हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी कारण हो सकता है। अब आपने जो पढ़ाई छोड़ दी थी दोबारा से आप एंट्री करने वाले हो उसी एजुकेशन में या उसी डिप्लोमा में आप जाने वाले हो जो आपने छोड़ दिया था, यानी कि आपकी पढ़ाई दोबारा से शुरू होने वाली है। आप इंतजार कर रहे थे विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा में जाने के लिए विदेश में जाने के लिए यात्रा का इंतजार करते हैं, शुभ समाचार मिल सकता है। आप विदेश में जाकर पढ़ाई भी करने वाले थे, हो सकता है वो भी आपको गुड न्यूज मिल जाए। नौकरी में पुरानी जगह से दोबारा बुलावा आ सकता है। आपने पहले किसी जगह काम किया था, किसी कारण से आपने नौकरी छोड़ दी, आपको नौकरी के लिए छोड़ने के लिए बाध्य किया था, कोई भी कारण हुआ हो, परंतु अब अच्छी न्यूज ये है, अच्छी गुड न्यूज ये है कि अब आपको दोबारा से वहां से क्या हो सकता है, रिकॉल हो सकता है, यानी आपको दोबारा से नौकरी पे रखा जा सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये कि अच्छी न्यूज रहेगी कि आपका जो जॉब लेफ्ट हो चुका था, आपको नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, अब आपको नौकरी मिलने वाली है, अपना जॉब मिलने वाला है। कुंभ राशि के लिए वित्तीय सहयोग और व्यवसायिक योग कैसे रहेंगे? तो बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी है, यानी कि आय के स्वामी है। ऐसे में जो लोग इंतजार कर रहे थे व्यवसाय का, बिजनेस का, उनके लिए भी गुड न्यूज मिल सकती है। छठे भाव में जाने से मल्टीपल इनकम के रास्ते खोलेंगे। जैसे छठी भाव में जाएंगे गुरु बृहस्पति देव तो आपकी मल्टीपल यानी कि बहुतायत अनेक तरीके से आपकी सोर्स होगी, इनकम की सोर्स होगी, आपके आय के अनेक रास्ते खोले जाने के योग बने हुए हैं। तो आपको किस तरीके से लाभ मिलने वाला है? हो सकता है जैसे आपको छत्रपाड़ जो सफलता मिलने वाली है किस तरह से, फाइनेंस है, बैंकिंग है, ज्वेलरी है, यहाँ आपको सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक शिक्षा और संस्थान है, यहाँ आपको लाभ मिल सकता है। केमिकल, मेडिकल और इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। जुडिशरी है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, यहाँ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपके इनकम के कई रास्ते खोले सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जीवन को इतना बेहतर बनाना है कि सामने वाले जो दुश्मन है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाए। और उसको करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ सुधार लाने होंगे, कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से फल देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शिव चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हो सके तो प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करें, वरना हर सोमवार को तो शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक या दूधाभिषेक करें तो आपके जीवन में और भी शानदार फल मिलने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता का और ज्यादा लाभ मिलेगा, साहस मिलेगा, जोखिम उठाने का जो आप में पावर है या साहस है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की जो होती है ना इच्छा शक्ति, वो भी आप में प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन है, यानी बृहस्पतिवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, या पहले जो हम भोजन करते हैं उससे पहली रोटी आपको प्राप्त होती है वो रोटी खिला दें तो और भी शानदार फल मिलने वाला है। उसके बाद में शनिवार के दिन आपको क्या कर सकते हैं कि शिव मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में जाएं, सरसों का तेल से दीपक जलाएं, बरगद के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल से दीपक जलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका फल है, आपका जो कर्म है और शानदार बनने वाला है और आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे, आप ऐसे सुधार आएंगे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप अपेक्षित ही नहीं थे कि मेरे जीवन में भी सुधार हो सकते हैं। तो साथियों ये था आज का राशिफल। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें। राधे राधे साथियों।